नमस्कार, मैं कौशलेंद्र मिश्र, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय कहलगांव। आज फिर उपस्थित हूँ कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए उनकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के तीसरे पाठ सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर। यह इस पाठ की चौथी क्लास है। तो आज हम पीछे की बातों की पुनरावृत्ति के लिए आप जो 3 वीडियो और बने हैं उनको देखें। हम शुरू करते हैं भगवद गीता से। भगवद गीता महाभारत का अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है और वह अपने आप में मुकम्मल है। मुकम्मल यानी पूर्ण है। भले वो भगवद गीता महाभारत का अंश है, लेकिन अपने आप में उसको अगर अलग भी उसको माना जाए तो वो अपने आप में पूर्ण है। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी। तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। इतने लंबा समय हो गया लेकिन लोगों में इसके प्रति जो इसमें लिखी हुई बातें हैं उसके प्रति आकर्षण बना हुआ है। लोग इसको पसंद करते हैं, आकर्षित होते हैं। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। मतलब सभी इसे आदर के साथ देखते हैं। संकट के समय जब मनुष्य के मन को संदेह सताता है और वह कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है, तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है, क्योंकि यह संकट काल के लिए लिखी गई कविता है। राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के संकट के लिए गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई और अब भी लगातार की जा रही हैं। व्याख्याएं मतलब उसमें जो श्लोक हैं उनके क्या अर्थ हैं, वो किस लिए कही गई हैं, उनके क्या भावार्थ हैं, इस पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या की है और अभी भी लगातार हो ही रही है। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं तिलक, अरविंद घोष, गांधी सभी ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बताया है। गांधी जी ने कहा है कि अहिंसा में जो उनका दृढ़ विश्वास है, हमेशा जो वो अहिंसा को सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गुण मानते हैं, उसका जो दृढ़ आधार है, उन्हें ये मानने के लिए जिसने प्रेरित किया वो भगवद गीता ही है। औरों ने धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया है। औचित्य यानी उपयुक्तता, उपयुक्तता यानी उचित है या नहीं, उपयुक्त है या नहीं। इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। संवाद यानी बातचीत। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है और उसके पहले, युद्ध के मैदान में जाने से पहले जो अर्जुन और कृष्ण के बीच बातचीत हुई है, युद्ध क्षेत्र में ही जो बातचीत हुई है, युद्ध आरंभ होने के पहले, तो अर्जुन और कृष्ण के बीच जो बातचीत हुई है वही इसमें, यहाँ से ही ये काव्य प्रारंभ होता है। अर्जुन परेशान है। उनकी अंतरात्मा, अंतर प्लस आत्मा की संधि से बना है। ये अंतर प्लस आत्मा और आत्मा की संधि से बना है। तो उनकी अंतरात्मा युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार के, मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। कि वो सोचते हैं कि ये जो युद्ध है हमारा, जो उनका पारिवारिक युद्ध छिड़ गया था, उसमें उनको अपने भाई बंधु से, अपने मित्रों से ही युद्ध करना होगा। इसके प्रति उनका मन, अंतरात्मा तैयार नहीं होती है। आखिर यह किस लिए, कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि, इस पाप का परिहार कर सके। अर्थात ऐसा कौन सा लाभ होगा इस युद्ध को जीत करके जिससे हम अपने जो अपनों को मार देंगे, अपनों की हानि पहुंचा देंगे, तो हमें उसके बराबर सुख की प्राप्ति होगी। उसकी पुरानी कसौटियाँ नाकाम हो जाती हैं, उसके मूल्य ढह जाते हैं। कसौटियाँ यानी मानक। अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्यों और नैतिकता के तगाजों की दुविधा में ग्रस्त है कि क्या कर्तव्य है उसके और क्या नैतिकता होती है। तकाजे, तकाजे यानी होता है इच्छा या मांग। इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। इसमें मानव विकास के 3 मार्गों,
ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है। मानव विकास के 3 मार्ग हैं। क्या है? ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो तीनों का समन्वय करने का प्रयास किया गया है। तो इसको आप लोग जरूर से लिख लेंगे कि क्या क्या मार्ग हैं। मानव विकास के 3 मार्ग क्या हैं? बाकी 2 की तुलना में भक्ति पर अधिक बल दिया गया है, यहाँ तक कि इसमें एक व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है। हालांकि उसे पूर्ण रूप परमेश्वर का ही अवतार माना गया है। परमेश्वर, परम धन, इस परम और ईश्वर के संधि से बना है परमेश्वर, और धन ई बराबर ए। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है। रोजमर्रा की जिंदगी की व्यवहारिक समस्याएं इसी संदर्भ में सामने आती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी यानी दिन प्रतिदिन की जो जिंदगी है। गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है। कर्म यानी आह्वान मतलब बुलाना, मतलब कर्म करने को प्रेरित किया गया है कर्तव्यों के निर्वाह के लिए। अकर्मण्यता की निंदा की गई है, आलसी होने की निंदा की गई है। कर्म न करने को क्या कहते हैं? अकर्मण्यता की बुराई की गई है। और कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि यह आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। युग धर्म अर्थात विशेष युग के अपने आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। गीता का संदेश न सांप्रदायिक है और न ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। उसकी दृष्टि सार्वभौमिक है। सांप्रदायिक आया शब्द, सांप्रदायिक मतलब क्या होता है कि अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ बताना, ये क्या है? सांप्रदायिक होना है। तो यही कहना है, गीता का संदेश सांप्रदायिक नहीं है, ये केवल किसी एक संप्रदाय विशेष की प्रशंसा में उसके लिए नहीं लिखा गया है, न ही उसको प्रेरित करने के लिए लिखा गया है। ये सार्वभौमिक है, पूरी पृथ्वी के, विश्व के सभी लोगों से संबंधित है, और ये किसी विशेष विचारधारा को भी नहीं संबोधित करता है। उसमें कहा गया है सभी रास्ते मुझ तक आते हैं, सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए मान्य हुई। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे हैं। उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए हैं, एक के बाद एक विचार सामने आए हैं, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवंत चीज़ मिली है जो विकसित होते विचारों से मेल खाती रही है। समय समय के अनुसार, समय में परिवर्तन के साथ साथ, हर समय हर परिवर्तन के साथ गीता की जो चीज़ें हैं वो जीवंत प्रतीत होती हैं। यह सार्वभौमिक है, हमेशा ये विचार सबके लिए उपयोगी है। प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। बुद्ध के समय से पहले का वृत्तांत हमें जातक कथाओं में मिलता है। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की 2 प्रधान जातियों, द्रविड़ों और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोक यानी जनता की परंपरा, लोक यानी जनता, आम आदमी। तो कहने का अर्थ है कि जातक जो एक परंपरा है जो कि कर्मकांड आदि जो चीज़ें हैं, और राजा, किसी को राजा बनाना, ये सारी चीज़ें हैं, राज व्यवस्था है, राजशाही है, उसके विरोध में ये लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात जनता, सामान्य आदमी, आम आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थी। आमदनी का कुछ जरिया, मुख्य जरिया लगान था। भूमि पर लगने वाला कर लगान होता है। माना जाता था कि जमीन पर लगाया जाने वाला कर उत्पादन में राजा का हिस्सा है। उसका भुगतान हमेशा तो नहीं, पर अक्सर गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता था। मतलब जो फसल हुई तो उसी से उसको चुका दिया जाता था। यह कर उपज के 6ठे भाग के करीब होता था। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी। जैसे कि अगर 6ठे भाग मतलब, जैसे अगर 12 किलो अनाज हुआ है तो 2 किलो क्या हो जाएगा, उसमें कर हो जाएगा। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी और इसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गांव थे। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदायों से बनाया जाता है, जिन्हें 10-10 या 100-100 के समूह में बांट दिया जाता था। जातकों के वर्णनों से एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। यह विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग बस्तियों और गांव की स्थापना थी। दस्तकारी यानी, दस्तकारी मतलब क्या होता है? हस्तशिल्प, हाथ से बनाने वाली जो चीज़ें हैं, जब हाथ से ही जो काम होते हैं उनको क्या कहते हैं? हस्तशिल्प।
इस तरह एक गांव बढ़इयों का था, एक गांव लोहारों का था, इसी तरह और पेशों के लोगों के गांव थे। ये खास पेशेवर लोगों के गांव आमतौर पर शहर के पास बसे होते थे। शहर में उनके विशेष उत्पादनों की खपत हो जाती थी और बदले में उन्हें जिंदगी की दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने का सामान मिल जाता था। ऐसा लगता है कि पूरा गांव सहकारिता के उसूल पर काम करता था और बड़े ठेके लेता था, जैसे शहर के कामों की जिम्मेदारी ले लेना और फिर सब लोग मिल के उस चीज़ों को, उस कार्य को करके और फिर उससे अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर लेते। सहकारिता यानी सहकारिता, साथ कार्य करना। सह कार्य, सह मतलब साथ, कारिता मतलब कार्य करना। उसूल यानी सिद्धांत। शायद इस तरह अलहदा रहने और संगठित होने से जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ होगा कि जो लोग क्या है, एक चीज़ को जानते हैं, एक कला उनके पास है, वो लोग एक गांव में बसते चले गए और फिर वो गांव क्या हो गया, इस तरह से एक उनकी जाति में, उनकी जाति माने जाने लगा उनका काम। जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं। हवाले यानी किस्से। जो सौदागरों ने समुद्री यात्राएं की, सौदागरों यानी व्यापारियों ने जो समुद्री यात्राएं की, उनकी जो क्या किस्से थे वह उसमें भरे हुए हैं। सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करके भड़ौच के पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार और मध्य एशिया तक कारवां जाया करते थे। कारवां यानी जहाज़ों का समूह। भड़ौच से जहाज बेबीलोन यानी बावेरू के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे। नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था। जातकों के अनुसार बेड़े बनारस, पटना, चंपा यानी भागलपुर और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे, वहाँ से दक्षिणी बंदरगाहों और लंका और मलय टापू तक। टापू मतलब जो एक चारों तरफ से पानी से जो घिरा हुआ है एक स्थल भाग, उसको टापू कहते हैं। बंदरगाह यानी जहाँ जहाज़ों को रखने का, रुकने का इंतजाम होता है, ठहरने का। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। लिपि, ब्राह्मी लिपि यानी जो सबसे प्राचीन लिपि है वो क्या है, ब्राह्मी लिपि है। तो लिपि यानी किसी भी भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयोग होने वाले चिन्ह को हम लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयोग होने वाले चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। मोहनजोदड़ो से मिले शिलालेखों को अब तक पूरा नहीं पढ़ा जा सका है। वे ब्राह्मी लेख जो पूरे भारत में मिले हैं निश्चित रूप से उस मूल लिपि में है जिससे भारत में देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि जो हिंदी की लिपि है वो क्या है, ब्राह्मी लिपि से ही उसका विकास हुआ है। अशोक के कुछ लेख ब्राह्मी लिपि में हैं। उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख खरोष्ठी लिपि में। लिखने के अलग अलग तरीके हैं। ईसा पूर्व 6वीं और 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। हमने पहले जान चुके हैं हम लोग। उन्होंने कौन कौन सी किताबें हमने जानी थी कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने रची थी, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने रची थी, आप इसका उत्तर देंगे। तो पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने कौटिल्य ने अर्थशास्त्र रची थी। इसको आप लिखे थे, मैंने लिखाया था। तो 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। उन्होंने अपने से पहले के व्याकरणों का उल्लेख किया है। उनके समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था। वह एक निश्चित निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। पाणिनि आज भी संस्कृत व्याकरण पर आधिकारिक प्रमाण माना जाता है। हालांकि आज के वैयाकरणों ने उनमें कुछ जोड़ा भी है और उसकी व्याख्या भी की है। वैयाकरणों मतलब व्याकरण का जो जानकार होता है उसे क्या कहते हैं, वैयाकरण। दिलचस्प है कि पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया है। इससे संकेत मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का संपर्क हो चुका था। तो मतलब विश्व के अनेक हिस्सों से ये भारत का संबंध बता रहे हैं कि यूनान के बीच व्यापार और अन्य बहुत सारे देशों से जो व्यापार, समुद्री व्यापार होता था, उसका वर्णन इसमें हमें पता चलता है। औषध विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें भी थीं और अस्पताल भी। अनुश्रुति है कि भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरी थे। औषध विज्ञान यानी औषधि, जिसमें दवाओं का अध्ययन किया जाता है। औषधियों का मतलब किसी को कोई मर्ज, कोई रोग है तो उसके उपचार के लिए क्या क्या दवाइयाँ प्रयोग में आ सकती हैं, उसका अध्ययन औषध विज्ञान कहलाता है। तो अनुश्रुति है, अनुश्रुति मतलब श्रुति परंपरा से क्या प्राप्त ज्ञान। श्रुति यानी श्रुति, सुनना।
सुनने की परंपरा से, मतलब किसी ने एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को बता दिया तो उसने वो बात कंठस्थ रह गई, तो उसने फिर दूसरी पीढ़ी को मुंह से ही बोल के बता दिया और कानों से वो चीज़ दिमाग में स्मृत हो गई। तो अनुश्रुति है कि भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरि हैं, किंतु सबसे प्रसिद्ध पुरानी पाठ्य पुस्तकें ईस्वी सन के शुरू के सदियों में लिखी गईं। इनमें औषधि पर चरक की पुस्तकें हैं और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की। तो ये हम जानते हैं कि धन्वंतरि तो कहा जाता है, लेकिन उससे पहले भी चरक की पुस्तकें और सुश्रुत की शल्य चिकित्सा पुस्तक मिलती है। कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राज्य वैद्य थे, जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। इन पाठ्य पुस्तकों में बहुत सी बीमारियों का जिक्र है और उनकी पहचान और इलाज के तरीके बताए गए हैं। इनमें शल्य चिकित्सा जिसे अंग्रेजी में ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें क्या करते हैं, किसी चीज़ को चीड़ फाड़ के द्वारा उसको इलाज करते हैं। प्रसूति विज्ञान लैटिन शब्द ये ऑब्स्टेयर्स से बना है, इसका है अनुवाद है हिंदी साथ देते रहना, मतलब बच्चे के जन्म से पूर्व गर्भ में जब बच्चा है वहाँ से लेकर के और बच्चे के पालन पोषण तक हर चीज़ का वहाँ तक का इसमें अध्ययन किया जाता है। स्नान, पथ्य यानी जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, रोगी को दिया जाने वाला भोजन, वो क्या होता है, पथ्य। सफाई, बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में शिक्षा को विषय बनाया गया है। लेखक का रुझान प्रयोगात्मक है, क्या है, जो उसकी जो दृष्टि है वो क्या है कि प्रयोग करने की है। और शल्य प्रशिक्षण के दौरान मुर्दों की चीड़ फाड़ कराई जाती थी। शल्य प्रशिक्षण ट्रेनिंग तो क्या है कि कैसे ऑपरेशन करेंगे उसकी ट्रेनिंग जब दी जाती थी, तो मुर्दों की चीड़ फाड़ कराई जाती थी, जो अभी भी होती है। जो चिकित्सकीय बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेज हैं, वो क्या कहते हैं कि वो जो डेड बॉडीज मृत शरीर मंगाते हैं और उनकी चीड़ फाड़ करके और क्या क्या अंग किस प्रकार कैसे काम होता है, ये सब चीज़ें छात्रों को सिखाई जाती है। तो सुश्रुत ने शल्य क्रिया के औजारों का जिक्र किया है, मतलब कौन कौन से हथियार चाहिए, कौन कौन से औजार चाहिए, साथ ही ऑपरेशन का भी, जिसमें अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आदि सब शामिल है। घावों के जीवाणुओं को धुआं देकर मारा जाता था। ईसा पूर्व 3री-4री सदी में जानवरों के अस्पताल भी थे। यह जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव था, जिसमें अहिंसा पर बल दिया जाता था। महाकाव्यों के युग में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया है। ये कस्बे या शहर से बहुत दूर नहीं होते थे। इनमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठे होते थे। शिक्षा में तरह तरह के विषय शामिल थे, जिनमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। इन वनाश्रमों को इसलिए पसंद किया जाता था, वनाश्रम यानी वन और प्लस आश्रम से मिलकर बनाया वनाश्रम संधि से, कि वन में स्थित जो आश्रम थे उनको वनाश्रम कहते थे। तो इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यही शहरी जीवन के आकर्षण से बचाकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताएं। इन गृहस्थ यानी शादी वगैरह के उपरांत अपने घर परिवार, अपने बेटों बेटियों का पालन पोषण, ये सारी चीज़ें जीविकोपार्जन करके अपने परिवार का पेट भरना, अपना पेट भरना और सारी सबके स्वास्थ्य वस्त्र आदि सबका इंतजाम करना। इन वन शिक्षालयों में प्रायः छोटे छोटे गुट रहते थे। गो की इस बात के संकेत मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। ये हमेशा से ये बात है, अभी भी है। जो लोकप्रिय अध्यापक होते हैं उनसे हर विद्यार्थी पढ़ना चाहता है। बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा। उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी है उसका ही नाम है प्राचीन बनारस, तो वो हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा। बुद्ध के समय में भी वह प्राचीन केंद्र माना जाता था, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला है। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था और भारत के दूर दूर के हिस्सों से लोग यहाँ आया करते थे। अब आप देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में कि प्राचीन समय में जो शिक्षा के केंद्र थे, कहाँ कहाँ कौन कौन सी शिक्षा दी जाती थी। अभी आप बात करते हैं ना कि यहाँ मेडिकल पढ़ना है तो यहाँ जाना होगा, इंजीनियरिंग पढ़ना है तो ये अच्छा कॉलेज है, तो वैसे ही ये यहाँ पे जिक्र हो रहा है। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी। मतलब होता है ना, अभी भी जो IIT में पढ़ता है वो सम्मान की बात होती है कि IITian है। तो वैसे ही
आईआईएम्स में पढ़ते हैं जो, तो वैसे ही तब क्या होता था, तक्षशिला का जो स्नातक हो लिया उसको बहुत सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी कि जरूर इसमें विशेष योग्यता है तभी वो तक्षशिला में पढ़ाई कर सका है। जो चिकित्सक यहाँ के आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलते थे उनकी बड़ी कद्र होती थी। कद्र यानी सम्मान। कहा जाता था कि जब कभी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके भक्त इलाज के लिए एक मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे जो तक्षशिला का स्नातक था। ईसा पूर्व 6वीं-7वीं शताब्दी के महान वैयाकरण पाणिनि ने भी यही शिक्षा पाई थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। इस तरह तक्षशिला बुद्ध के पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र बन गया था। सारे भारत और सीमा पार से बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे, हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। मतलब वो जो समय है, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, इन शिक्षा केंद्रों की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो भारत के लोग थे वो कैसे थे, इस पर थोड़ा बात करना कठिन है। फिर भी हमें जो जानकारियाँ उपलब्ध है उसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर सामने आती है, अर्थात स्पष्ट उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बातें पता चलती हैं। वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने वाले, प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादा और मूल्यों को महत्व देने वाले, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे। ऐसे लोग थे जो मौत से नहीं डरते थे। दूसरा, लापरवाही सामना करते थे, मतलब मौत के प्रति बहुत ज़्यादा ही चिंतित नहीं रहते थे कि मौत हो जाएगी, ये सब चीज़ों पर विचार नहीं करते थे और जीवन में सहज भाव से आनंद लेते थे, प्राकृतिक रहते थे, कृत्रिम होने का प्रयास, नकली होने का प्रयास नहीं करते थे। महावीर और बुद्ध, देखिए ये प्रतिमा है, मथुरा से प्राप्त महावीर की लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी की एक तस्वीर। जैन धर्म और मूर्ति, इसमें की एक मूर्ति। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे। वैदिक धर्म जो आप वैद काल अपने 1500 ईसा पूर्व का पढ़ा था, वैदिक काल, तो उससे समय जो धर्म था वैदिक, तो उसी से अलग हुए जैन धर्म और बौद्ध धर्म और उसकी शाखाएं थे। पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना, जिससे अलग हुए थे उसको प्रमाण नहीं माना। अविश्वास था तभी तो अलग हुए थे, उसको नहीं मान रहे थे, उससे सहमत नहीं थे तो अलग हो गए। तो क्या हो गया, वो वेद को प्रमाण नहीं मानते थे। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि आदि कारण के बारे में वे या तो मौन है या उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं। आदि कारण क्या है, हम इन सभी चीज़ों का, आत्मा, परमात्मा, हमारे दुनिया, संसार, सबका, उससे वो मौन रहते थे। इसके आदि कारण मतलब इसके सबसे पहले अस्तित्व में आने का जो सबसे पहला कारण है वो क्या है, उस पर वो मौन रहते हैं, मतलब चुप रहते हैं, कुछ नहीं बात करते हैं कि ये आत्मा कहाँ से आई, इन सब चीज़ों पे बात नहीं करते हैं। दोनों अहिंसा पर बल देते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए और ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाते हैं। उनके नज़रिए एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी हैं। यथार्थवादी यानी वास्तविकता को मानने वाला, दूसरे की कही बातों को, किताब में लिखी बातों को न मानने वाला, और जो उनके अपने अनुभव से जो उनको प्राप्त हो सके। बुद्धिवादी यानी जो बुद्धि उनको बताए, अपनी बुद्धि से जिस चीज़ को वो सही समझे उसी को वो मानते थे। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है। तो अहिंसा, तपस्या, वेद को न मानना, ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाना, यथार्थवादी होना, बुद्धिवादी होना, ये इन दोनों धर्मों की समान विशेषताएं हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, महावीर, और बौद्ध धर्म के बुद्ध, दोनों क्या थे, समकालीन थे, दोनों एक ही समय में थे, दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 544 में 80 वर्ष की आयु में हुई और तभी बौद्ध संवत शुरू हुआ। इतिहासकारों ने बाद की तारीख यानी ईसा पूर्व 487 दी। यह अजीब संयोग है कि मैं ये पंक्तियाँ बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख को बैसाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म वैसाख का जो महीना होता है, जो हिंदी महीने होते हैं, चैत्र, वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, ग्वार, कार्तिक, चैत्र, अगहन, माघ, फागुन,
तो उसमें क्या है, जो दूसरा महीना है हिंदी का, मई जून के आसपास का जो समय है, तो इसमें वैशाख कहते हैं। तो इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसी तिथि को उन्हें बोध प्राप्त हुआ था और अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ था। निर्वाण यानी इस धरती से चले जाना यानी मृत्यु। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड और पुरोहित प्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। उन्होंने आध्यात्मिक, धर्म, वैज्ञानिक नजरिए की तथा चमत्कारों, अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की। उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव था। उनका कहना था कि वो जो किसी की बताई हुई बात पे विश्वास नहीं करना है, हम अपने तर्क से, हम अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने अनुभव से, जो हम अनुभव कर रहे हैं उसी को हमें सत्य मानना होगा। उनका बल नैतिकता पर था। उनकी पद्धति, ये महात्मा बुद्ध हैं, तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा है ये, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी। ऐसा मनोविज्ञान जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं थी, आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते हैं। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने उसे कोई स्थान नहीं दिया। इन्होंने विभाजन नहीं किया वर्ण के आधार पर। यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी है, फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ है। इसने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी हुए, पर समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग जात बन गई। जैन धर्म, जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, जात के प्रति सहिष्णु था और खुद उसने अपने को उसके अनुरूप बना लिया था। इसलिए आज भी यह जिंदा है और जारी है, तो लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, वह अपने विचारों और दृष्टिकोण में ज़्यादा स्वतंत्र रहा। अंततः वह भारत से बाहर निकल गया, क्योंकि भारत और हिंदूवाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था, वो वेदों के पक्ष में नहीं थे, वो अहिंसा के समर्थक थे और सन्यासियों और इनको अपने उसमें स्थान देके संघ बना के और वो कार्य करते थे। बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। वो सबके बीच इस अपनी जो शिक्षाएं हैं उनका प्रचार करने में विश्वास करते हैं। इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियाँ। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। तो आप लिखेंगे कि उनकी शिक्षाएं क्या है महात्मा बुद्ध की, सभी देशों में जाओ, इस धर्म का प्रचार करो। फिर अगला है कि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। अतः मनुष्य को, अगला शिक्षा है कि मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। यह सदाचार और आत्मानुशासन का आदर्श था। सदाचार यानी अच्छा आचार, आत्मानुशासन अपने ऊपर अनुशासन रखना। युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पा ले, पर जो अपने पर विजय पाता है सच्चा विजेता वही होता है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि केवल कर्म से तय होती है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको लिख लेंगे। ये सारनाथ स्तूप है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, बनारस के पास ही। बुद्ध ने अपने वाराणसी के पास, बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश यहीं दिया था। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसके पास उन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। उन्होंने यह उपदेश न किसी धर्म के समर्थन के आधार पर और न ईश्वर या परलोक का हवाला देकर दिया। उन्होंने विवेक, तर्क और अनुभव का सहारा लिया। अपनी बुद्धि, अपने तर्क जो उन्होंने प्राप्त किया था और अपना अनुभव जो उन्होंने देखा समझा था, और लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। ईश्वर या पर ब्रह्म का अस्तित्व है या नहीं उन्होंने नहीं बताया। वे न उसे स्वीकार करते हैं न इनकार। जहाँ जानकारी संभव नहीं है वहाँ हमें निर्णय नहीं देना चाहिए। हमें पता नहीं है, हम देखे नहीं ईश्वर है कि नहीं, तो हम उस पर क्यों बोल दें कि वो है कि नहीं, ऐसा इनका मानना है। इसलिए हमें अपने आप को उन्हीं चीज़ों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनके बारे में हम निश्चित जानकारी हासिल कर सकते हैं।
बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी और इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली है कि अधुनातन विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। अधुनातन मतलब वर्तमान समय के जो आधुनिक ज्ञान है। तो इसके आगे जो चीज़ें हैं इन पर हम कल बात करेंगे। जीवन में वेदना, इसको हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा ही है। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया है। बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया है उसका संबंध दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना, उसके समाप्त करने के उपाय से है। बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए हैं? तो 4 आर्य सत्य बताए। ये प्रश्न है, लिख लेंगे। बुद्ध के अनुसार आर्य सत्य कितने हैं? तो बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं। दुख की स्थिति के अंत में निर्वाण की प्राप्ति होती है। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था, अर्थात 2 रास्ते हैं, या एक अति का रास्ता है और एकदम शून्य का रास्ता है। तो बीच में ये मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाते हैं। ये अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता है। अतिशय तप या तप शरीर को बहुत अधिक कष्ट देना, तप करना, अति का तप करना, और सबसे नीचे अतिशय भोग करना, जीवन के सभी सुखों का आनंद लेना और उसको ऐसे तरीके से लेना जिससे क्या हो, वह अति हो जाए और वो अपने लिए अपने आप के लिए भी अच्छा ना हो और समाज के लिए भी अच्छा ना हो। तो क्या है? अतिशय भोग। तो आप एक लाइन बनाएंगे, 3 रेखाएं खींचेंगे, सबसे ऊपर की रेखा पे लिख देंगे अतिशय तप, फिर थोड़ा दूरी बनाएंगे और फिर एक लाइन खींचेंगे, सबसे नीचे वाले लाइन पे लिखेंगे अतिशय भोग, और सबसे बीच में दोनों समान दूरी पे एक लाइन बनाएंगे। वो क्या हो जाएगा? आपका मध्यम मार्ग। वही क्या है? इनका मध्यम मार्ग है। अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। अर्थात अत्यधिक तप करेंगे, अपनी शक्ति खो देंगे तो सही रास्ते पर नहीं बढ़ पाएंगे। यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग था। मतलब 8 चीज़ें बताई उन्होंने, इसको आप लिख लेंगे, बहुत ज़रूरी है। बुद्ध के अनुसार अष्टांग मार्ग क्या है? बहुत ज़रूरी है। एक बार और मैं कह रहा हूँ कि बुद्ध के अनुसार अष्टांग मार्ग क्या है? तो सही विश्वास, सही आकांक्षाएं, सही वचन, सही आचरण, जीवन यापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद। इसको आप जरूर से जरूर लिख लेंगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे और उनके अनुसार आचरण कर सकते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ में कुछ सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा कि उनके हाथ में जो पत्तियां हैं उसके अलावा भी कहीं कोई है या नहीं। आनंद ने उत्तर दिया, पतझड़ की पत्तियां सब तरफ गिर रही हैं और वे इतनी हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। तब बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया है, किंतु उसके अलावा कई हजार और सत्य हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। तो आगे का पाठ हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ जाना बौद्ध धर्म, जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में, कैसे ये वैदिक धर्म से निकला है, ये किन चीज़ों को मानता है, ये तर्क को मानता है, विवेक को मानता है, अनुभव को मानता है। इनके अनुसार 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, अष्टांग मार्ग बताया गया है, उसको लिख लेंगे और 4 आर्य सत्य भी लिखने का प्रयास करेंगे। दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण है और दुख निवारण मार्ग है। पहला है दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख निवारण है और चौथा दुख निवारण मार्ग है, निवारण या निरोध। तो इसको आप लिख लेंगे। पहला संदेश, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आप लिख लेंगे सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध की शिक्षाएं लिखें, बुद्ध की कोई 4 शिक्षाएं लिखें, इसको आप लिख लेंगे, ये परीक्षाओं में आ जाता है। तक्षशिला में बुद्ध की मूर्ति बनी हुई आपने देखी ली। तो हम फिर मिलते हैं। इनके समय के बारे में कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे, इसको आप लिख लेंगे। तो हम फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।